एक दिन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की उम्र में भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासिले पर अब्बू जहल का खजूरों का बाग था। अब्बू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू जहल के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में पहुंचे और अब्बू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू जहल ने हिकारत भरी नजर से देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहाँ खड़ा है, उसके पास जो बोरी है वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ए लड़के मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम यह बोरी उठा सकोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अब्बू जहल और वह यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अब्बू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश गोया अब्बू जहल के अंदर की आग में घी डालने के बराबर थी। वह गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम चेहरे पर मार दिया। उस लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया, आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म हुआ और जालिम अब्बू जहल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक उसी वक्त एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अब्बू जहल हैरतजदा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल गई हैं। यह अजीबो गरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। यह मंजर देखकर वह यहूदी वहीं ठहर गया। फिर इस अजीब वाक़े की खबर देने के लिए तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा, मगर उस वक्त वह जालिम और जाबिर अब्बू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह बात सुनते ही जालिम अब्बू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान ढह गया हो, पहाड़ खामोश हो गए और उस मासूम बच्चे की आंखों में एक आंसू चमक उठा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस न गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे चले गए और बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, जिसे पैदा न किया जाता तो यह जमीन, यह आसमान, यह दुनिया कुछ भी पैदा न होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगदिल अब्बू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम न आया। उसकी आंखों में न तो नदामत का कोई कतरा उतरा और न ही शर्म का कोई असर। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उन्हें एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे जिंदा न छोड़ेंगे बल्कि इस दुनिया से खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और यह बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। तब वह यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सब की सब पत्थर में बदल चुकी है। यह देखकर वह यहूदी शख्स हैरान और सख्त परेशान रह गया। वह एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अब्बू जहल के घर पहुंचकर वह कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वाला शख्स न था, वह जालिम और चालाक आदमी था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। यह कहते हुए वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस समय घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू जहल वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब, मोहम्मद ने यह जादू कहां से सीखा है? वह तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहां गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? यह सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और फरमा रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरण वहां आ गए। वह भी इस दर्द को महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रहमतुल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। यह मंजर देखकर वह कुछ कह न सके, बस हैरतज़दा रह गए। फिर चाचा अब्बू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू जहल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं। इसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वह एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। यह सुनकर अब्बू जहल कोई जवाब न दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अब्बू जहल महसूस कर रहा था, मगर वह इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अब्बू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशन नूर देखा गया। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दरहकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे।